पारस हेल्थ केयर ने टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक में एक विशेष फैशन वायनक के माध्यम से कैंसर रोगियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उम्मीद के सितारे नामक पहल की शुरुआत, जिसका उद्देश्य कैंसर से ठीक हो चुके लोगों को सम्मान करना व कैंसर के बाद जीवन, भावनात्मक उपचार व देखभाल के बारे में चर्चा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की शुरुआत कई पारस हेल्थ केयर नेटवर्क द्वारा 16 मई को गुरुग्राम में कैंसर से ठीक हो चुके लोग एक मंच पर एकत्रित हुए। इस पहल का उद्देश्य कैंसर से ठीक होने में समय पर निदान, उपचार व करुणापूर्ण देखभाल के महत्व को सुदृढ़ करना है, जो कैंसर की पूरी यात्रा के दौरान डॉक्टरों, रोगियों व परिवारों के बीच साझेदारी का प्रतीक है। उम्मीद के सितारे उन सभी कैंसर के बचे लोगों को समर्पित है जिन्होंने भय के स्थान पर आशा को चुना। उम्मीद के सितारे के माध्यम से हम न केवल कैंसर के बचे लोगों के साहस व दृढ़ता का सम्मान कर रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि कर रहे हैं कि निदान व उपचार के लेकर रिकवरी हर चरण में प्रत्येक रोगी को देखा जाए, समर्थन दिया जाए व उनकी देखभाल की जाए। भारत भर में कैंसर का बोझ लगातार बरच रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को पारंपरिक उपचार मॉडलों से आगे बढ़कर रोगी केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो नैदानिक उत्कृष्टता को करुणापूर्ण निरंतर देखभाल के साथ एकीकृत करे। आज देखभाल केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं है। पारस हेल्थ में हम उन्नत बुनियादी ढांचे, अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुविषयक सहयोग और सटीक उपचार पद्धतियों के माध्यम से अपनी ऑन्कोलॉजी सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो परिणामों और रोगी अनुभव दोनों को बेहतर बनाते हैं। कैंसर देखभाल से संबंधित हर चर्चा के केंद्र में कैंसर से ठीक हुए लोगों को रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मदन गुप्ता हूं और मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑन्को सर्जन और मैं रांची से आया हुआ हूं। मैं रांची पारस कैंसर सेंटर में कार्यरत हूं और ये जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है उम्मीद के सितारे, ये हमारे कमिटमेंट को दिखाता है पारस कैंसर सेंटर में कि हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीट नहीं करते हैं, उसके साथ हम इमोशनली अटैच होते हैं। और आज जो आप देखेंगे जितने भी हमारे कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हैं वो आपके सामने रैंप शो कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उनमें इतनी कॉन्फिडेंस होती है कि उनसे ये मैसेज आता है कि कैंसर, जो टर्म से लोग समझते हैं कि कैंसर इज द एंड, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी के टाइम पे जो पारस कैंसर सेंटर है, इट इज इक्विप्ड विथ ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उससे जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं उसके कारण से उनमें इतनी कॉन्फिडेंस आता है, जो कि आप देख रहे हैं कि दे आर डूइंग अ रैंप शो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। एंड इससे हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी भी रीजन में अगर आपको किसी भी तरह का कोई कैंसर होता है, आप पारस कैंसर सेंटर में आइए एंड यू विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। सबको नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन नायक। मैं पारस हेल्थ गुरुग्राम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन एंड एचओडी हूँ। उम्मीद के सितारे, ये जो एक प्रोग्राम है जो हर साल पारस की तरफ से होता रहता है, ये एक ऐसी प्रोग्राम है जो लोगों में आशा जगाने का है। ज़्यादातर सोचा जाता है कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस, या कैंसर को माना जाता है कि लाइलाज बीमारी है। ये कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है और ये लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, इसमें अगर सही तरीके से अर्ली स्टेज में अगर बीमारी पकड़ा जाए तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकता है और बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये जो उम्मीद के सितारे जो प्रोग्राम है, जिसमें हम कैंसर सर्वाइवर्स को बुला के सबको दिखाते हैं, देखो ये लोग हैं जो पिछले 10 साल से ठीक है, 15 साल से ठीक है, 20 साल से ठीक है। तो यानी कि फ्यूचर पेशेंट्स जो भी है उनको एक आशा की किरण दिखाते हैं हम। ये सिर्फ बात ये नहीं है, और प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं कि ये लोग ठीक हो सकते हैं। I am Dr. Ajay Sharma. I am working in Paras Hospital, Panchkula as head of clinical hematology and stem cell transplant department. सर, उम्मीद के सितारे जो मुहिम चला रखी है आपने, ये केवल एक इवेंट तक ही तो सीमित नहीं रही, क्या भविष्य में इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? उम्मीद के सितारे पारस इंस्टीट्यूशंस ने इसलिए एक
चुना है, क्योंकि ये एक इवेंट नहीं है, ये है एक उम्मीद को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है जो पारस इंस्टीट्यूशंस ने अपनाया है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही हम सोचते हैं कि सब दरवाजे बंद हो गए, वो बीमारी ऐसी बीमारी ना रहे। लोगों को पता हो कि अगर किसी को कैंसर होता है उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनके शहर में, कस्बे में, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके शहरों में, सेकंड टायर सिटी में, थर्ड टायर सिटी में उनको इलाज दिया जा सकता है और इलाज लेके उसका क्योर पॉसिबल है। और आज ये हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं पारस इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको एक बिल्डिंग के अंदर सब तरह की सर्विसेज, कैंसर के बारे में आपको डायग्नोसिस, उसकी सर्जरी, उसकी रेडिएशन, ब्लड कैंसर्स के लिए उनका ट्रीटमेंट, उनकी इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये आपको सब एक ही दरवाजे के अंदर मिल सकती हैं, ताकि आपको जगह जगह भागना ना पड़े, जगह जगह जाना ना पड़े, फॉलोअप के लिए बार बार आना ना पड़े। आपके घर के नज़दीक ही इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड की जा रही हैं। पारस हॉस्पिटल के पूरे हॉस्पिटल के चेन्स ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है उम्मीद के सितारे। ये बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी जर्नी को दिखाने का एक तरीका है, और उनकी लाइफ में जिस तरह से वो लोग इस बीमारी से लड़ के विनर्स होते हैं, या वो हम ये कहते हैं कि उनको ठीक करने के बाद उनकी फैमिलीज़ में उम्मीद जो जागती है, या हॉस्पिटल में हमारे पास आने के बाद जब पेशेंट्स ठीक होके जाते हैं, तो वो एक वापस जाके दुनिया में एक मैसेज आता है कि कैंसर सिर्फ एक नाम है, ये सिर्फ एक, इसके नाम से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक कैंसर का पेशेंट भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है और नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। हाँ, वो ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है पहले से, बट स्टिल इट कैन बी अ ब्यूटीफुल लाइफ। Hi, I'm Dr. Abhishek Anand, Director and Head of the Department Medical Oncology, पारस हॉस्पिटल पटना। उम्मीद के सितारे, जैसा कि नाम बताता है कि एक कैंपेन है जो इसके लिए बना है कि जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर जाते हैं वो अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा सके, इस चीज़ के लिए कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत है कि अपने अंदर हौसले को रखने की और दुनिया को ये बताने के लिए कि सही समय पे, सही जगह पे, सही तरीके से ट्रीटमेंट अगर शुरू हो जाता है तो स्टेज 4 के कैंसर को भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम पारस हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे कि डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जाता है, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी सम्मिलित है। Namaste, I am Dr. Praveen Ramesh Arkeri. I am a consultant surgical oncologist in Paras Healthcare, Udaipur. Every year, the number of cancer cases are increasing. Normally, we take a data of Globocon. That is the official data we get every year. So every year, there is around 7 to 12% increase in cancer cases. And whatever the recorded cases, usually ground level number of cases are 2 to 3 times than the recorded cases, because बहुत सारा लोग आगे नहीं आते. All these numbers are not included in the data. So coming to today, the one word which is always associated with cancer is fear. So to counter this fear, you need hope, because socially, economically, patients will have all the fear when they get to know they have cancer. So with the initiative of Paras Hospital, Ummid Ke Sitare, Paras is trying to give that hope. And in association with the Times Lifestyle, whatever the event we are having, so when it comes to fashion, fashion is fearless. So Paras is trying to give that ummid to all the patients and all the future cancer patients, and already patients who are getting treated with cancer and cancer survivors, to be fearless about the disease of cancer. And with the hope, most of the early cancers is a curable disease. One thing is what we see at a ground level in villages and other peripheral areas is fear makes them not to come to take help from the healthcare early. So because of this, we see patients at a locally advanced stage and advanced stages. So because of all this, the outcomes related to cancers come lower. नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एट पारस हॉस्पिटल्स एट कानपुर। सो जो कैंसर के मरीज होते हैं, जो इनमें शुरुआती लक्षण होते हैं, तो उसमें हमारी जो रोल होती है कि हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि पेशेंट बहुत बार कैंसर की बीमारी का नाम सुनकर ही भागने लगते हैं
और कभी-कभी वो अल्टरनेट ट्रीटमेंट ढूँढते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। तो ये जो उम्मीद के सितारे जो कैंपेन चल रही है पारस हेल्थ का, इसका मकसद ये है कि ये सोसाइटी को दिखाया जाए, समाज को दिखाया जाए कि अगर आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेंगे, तो कैंसर चाहे वो स्टेज 1 हो और कुछ-कुछ केसेस में स्टेज 4 हो, उसे भी हम हरा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो उम्मीद के सितारे जो पारस हेल्थ की कैंपेन है, इसका पर्पज़ ही यही है कि जो भी मरीज़ कैंसर से जूझ रहे हैं, ये अपनी बीमारी को समझे और ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लें और अपनी ट्रीटमेंट पूरी तरह करें। और पारस हेल्थ जो गुरुग्राम में है और अब मल्टीपल सिटीज़ में आ चुका है, इसका भी मकसद यही है कि जो कैंसर के मरीज़ों के लिए सभी तरह की ट्रीटमेंट, सभी तरह के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस, जो भी एडवांस जिसके लिए पहले लोगों को बड़े-बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वो टियर 2, टियर 3 सिटी में भी मिले और उनको यहाँ-वहाँ भागना ना पड़े। और इसी के साथ पारस हेल्थ कानपुर लोगों को अब पूरी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे कानपुर में भी दे रहा है।